जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है घर में ये 5 चीज भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। आपका घर आपका निवास स्थान है जिसमें आप अपने जीवन का आधा समय तो व्यतीत करते ही हैं, आधा समय बाहर तो आधा समय घर। तो घर में कुछ कुछ चीजें जो हैं जो कभी कभी सुचारू तौर पे नहीं होती है, यानी समय समय पे वो चीज मेंटेनेंस मांगती है जो कि आपके दिमाग से निकल जाता है, और जब आप उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। याद रखें, घर से एक एनर्जी आती है, घर से एक वाइब्रेशन आती है, घर की एक एक चीजें बोलती है, वो आपकी ओर इशारा करती है कि समय समय पर आप उसका साफ सफाई करें, जो आप नहीं करते हैं, जिसके कारण से आप देखते हैं कि चीजें जो सुचारू रूप से चल रही थी अचानक से वो ठप पड़ गई। अगर आप ये 5 चीज पे गौर करें, यानी कि आप गांठ बांध लें कि आपके घर में ये 5 चीज सुचारू तौर पे रहे, या 5 चीज अगर हो रही है तो घर में जबरदस्त नेगेटिविटी हो रही है, ये 5 चीज सुधार कर ले और देखे जो व्यवस्था पहले तौर पे थी वो फिर से सुचारू तौर पे चलने लग गई, जो घड़ी रुक सी गई है वो वापस चलने लग गई। तो ये चीजें हैं जिनको आप रेक्टिफाई कर ले। सबसे पहला चीज, घर में टूटा हुआ दर्पण का होना। ये जबरदस्त नेगेटिविटी आप चेक कर ले, आपके घर में जो आईना आप देखते हैं वो किसी भी अवस्था में टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत स्थिति में देखी गई है कि आपके घर का, चाहे आपके बाथरूम हो चाहे आपका बेडरूम है, उसका आईना टूटा हुआ है। टूटा हुआ आईना दुर्भाग्य का प्रतीक है। आप सोच लें कि आईना जो है राहु का कारक है, शीशा जो है राहु का कारक है, और आप जब टूटे हुए आईना में अपनी चेहरा को देखते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य के साथ साथ आपके आयु को भी क्षीण करता है। तो याद रखिए कितना बड़ा वास्तु दोष है। तो अपने घर में अगर आपका आईना दर्पण टूटा हुआ है तो ये घर का सबसे रैंक 1 नेगेटिविटी है, इसको आज ही घर से निकाल दें। दूसरा, घर में मकड़ी का जाल बना हुआ होना। आप कभी कभी देखें कि घर में मकड़ी जाले हुए बने हुई है, तो अगर आपके पूरे घर के छत में या कहीं पे भी मकड़ी का जाल है, पंखा गंदा अवस्था में है, कभी कभी देखते हैं कि सीलिंग फैन जो है वो गंदगी की अवस्था में रहती है, तो उसका साफ सफाई करें। रविवार के दिन या साप्ताहिक एक दिन आप घर के तमाम फर्नीचर, पंखे और मकड़ी का जाल का साफ सफाई करें। ये याद रखिएगा, ये नेगेटिविटी का कारक है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो घर में ये अगर है तो आपको समझ में भी नहीं आया, आपके काम चलते चलते अचानक से बंद हो गया, आप बोले बिल्कुल जैसा पहला तो चल रहा था, अभी अचानक क्यों बंद हो गया, जबकि आपने गौर नहीं किया कि कहीं ना कहीं आईना टूटी अवस्था में पड़ी हुई है, घर में जाले पड़ने लग गए हैं, दीवालों में सीलन आ गया है, पंखा गंदा पड़ा हुआ है, फर्नीचर गंदा पड़ा हुआ है, बेडरूम में जो बेड का जो आपका कवर है, पर्दे जो है वो सब गंदे अवस्था में। तो ये सब साफ सफाई पर ध्यान दे। साफ सफाई में लक्ष्मी का निवास है, और देखे कि घर में जो बरकत रुकी हुई थी वो फिर से चालू हो गई। तीसरा, छत पे कबाड़। कभी कभी लोग टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स या खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को कहीं घर में इकट्ठा कर देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि वो कबाड़ जो है लोग ईशान कोण में इकट्ठा कर दिए, वो तो ऐसा वास्तु दोष है कि उसके पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लें। या फिर लोग क्या करते हैं, उसको छत पे रख देते हैं। याद रखिए, छत जो है वो शनि का स्थान है, उस पर अगर आप टूटे हुए कबाड़ रख दे, आप याद रखिए छत एक आप हैं, और उसका छत का जो, यानी ऐसा मान के चले कि घर आप खुद है और छत जो है वो सर है। आपके सर के ऊपर कोई कबाड़ रख दे तो आप कैसा प्रतीत करेंगे? तो वैसे ही आपका घर जो है वो आप स्वयं हैं, और आपके ऊपर अगर कबाड़ रख दे, छत के ऊपर कबाड़ रख देना, ये जबरदस्त निगेटिविटी का कारक है। घर में किसी प्रकार का भी या छत पे किसी प्रकार का भी टूटा हुआ कबाड़ या जो बंद या खराब पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोहा या किसी प्रकार का भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ये नेगेटिविटी का संचार है। अगर ये रखे हैं तो इसको तुरंत आज ही हटाएं। आमतौर पे अगर कबाड़ 2 जगह है तो सबसे अशुभ है, एक छत पे कबाड़, दूसरा ईशान कोण पे कबाड़। अगर ये 2 जगह कबाड़ है तो व्यवस्थित मुखिया, अगर आपके घर में मुखिया 5 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं तो समझ ले कि उनकी 5 लाख रुपए का जो व्यापार या नौकरी है वो भी चली जाएगी और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, अगर घर में आप छत पे या ईशान कोण पे कबाड़ रखें। अगला, घर में कांटेदार पौधे का होना। बहुत लोग शौकिया तौर पे घर में कांटेदार पौधा लगा के रखते हैं। याद रखिएगा, किसी प्रकार का भी कांटेदार पौधा, चाहे वो कैक्टस हो
नागफनी का हो या किसी प्रकार का भी हो, कांटेदार पौधा ये निगेटिविटी का कारक है। घर में जो सदस्य हैं उनके आपसी क्लेश मतभेद का कारक है, तो उसको आप बचें। कांटेदार पौधा निगेटिविटी का तो कारक है, घर में जो सदस्य हैं उनका संकालु प्रवृत्ति, आपस में झगड़ा करना, आपस में मतभेद का भी कारक है। तो अगर घर में कांटेदार पौधा है तो उसको आज ही हटा लें। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, टपकता हुआ नल। याद रखिए, अगर आपके घर में नल, चाहे वो किचन का नल हो, चाहे ड्राइंग हॉल में वॉश बेसिन हो, चाहे बाथरूम में कोई नल हो, किसी व्यवस्था में वो टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, टपकता हुआ नल धन हानि का कारक है। तो अगर वो नल टपक रही हो तो आज ही प्लम्बर को बुलाएं और उसको दुरुस्त करा लें। ये सब छोटी मोटी उपाय है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो इसको दुरुस्त करने में आपको लाखों हजारों का खर्च होगा। याद रखिए, छोटी मोटी खर्च की चीज़ें हैं जिसे आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, और अगर आप इसको दुरुस्त ना किए तो ये लाखों का चोट भी दे देगा। ये शुद्ध और शोध किया हुआ परिणाम है। तो याद रखिए, घर में ये 5 निगेटिविटी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। वो 5 निगेटिविटी: घर में टूटा हुआ आईना नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाल नहीं होना चाहिए, घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए, कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए, और टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए। अगर ये ओरली मैं उन पांचों बता दिया, अगर ये 5 चीज़ें आपके घर में हैं, आप गौर कर ले। अगर आप घर में बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, काम छूट गया है, व्यवसाय में मन नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया है, बाधा आ रहा है, तो आप देख ले, ये 5 में से एक चीज़ें जरूर आपके घर में होगा। तो आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो आप ये चीज़ को देख ले कि निश्चित तौर पे आपके घर में ये चीज़ जरूर होंगे। तो अगर ऐसी चीज़ है तो इसको आज ही इस उपाय को करें। घर जो बोलता है उसके तो हम और आपकी तरह मुंह है नहीं ना कि वो बोल के आपको बताएगा कि ये चीज़ें हैं। घर आमतौर पे खुद वो आपको बोलना चाहता है कि ये चीज़ को ठीक करो, ये चीज़ को दुरुस्त करो। याद रखिएगा, घर ही वो जगह है जहाँ सारा चीज़ का समावेश है। घर में बेडरूम भी है, घर में पूजा रूम भी है, घर में किचन भी है, घर में वॉशरूम भी है, घर में ड्राइंग रूम भी है, घर में गेस्ट रूम भी है। तो आपके घर ही तो सारा चीज़ है। यानी पूरा घर को संसार क्यों बोला जाता है? यानी आपके घर का संपूर्ण समावेश, यानी आपका पूरा संसार आपका घर है। और घर कुछ बोलता है, घर आपको बताना चाहता है कि मुझको ठीक करो, मेरे में यहाँ कमी है, यहाँ ईशान कोण में कमी है, यहाँ नल टपक रही है, यहाँ मकड़ी के जाले हैं, यहाँ पंखे गंदे हैं, यहाँ फर्नीचर गंदे हैं, तो वो यहाँ किचन के का समस्या है, यहाँ बाथरूम का समस्या है। वो बोलना चाहता है और मेरे माध्यम से घर आपका कुछ कह रहा है। तो उसको, घर को सुधार करें, और जो ही घर का आप सुधार करेंगे, देखेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो रॉकेट की तरह गति पकड़ ली है। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि आप जैसे कई लोग जिनकी समस्या है उनका समाधान हो सके। नमस्कार।